ओम शांति। आज है 29 अक्टूबर 2021। आज की कलरफुल मुरली का इसेंस है। आज बाबा ने हम बच्चों को मुख्य श्रीमत दी है कि हमें आवाज़ से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की दरकार नहीं है। प्रश्न में बाबा ने पूछा कि एक बाप को ही सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरे किसी को नहीं। तो बाबा ने उत्तर में बताया कि एक बाप को याद करने से आत्मा पतित से पावन बनती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बनाते, और कोई दुनिया का देहधारी मनुष्य पावन नहीं बना सकता। बाप ही है जो रावण से मुक्त कराते हैं। बाबा से हम शक्ति लेते हैं, तो जितना जास्ती याद करेंगे उतनी शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। आज बाबा ने बार बार मुरली में हमें याद दिलाया है कि जितना बाप की याद में रहेंगे उतनी शक्ति मिलेगी और अवगुणों की, विकारों की, पाप कर्मों की खाद निकलती जाएगी। आज का गीत था ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा आज हम बच्चों को कि हम शिव शक्ति हैं, रूहानी महारथी सेना है। बाबा हम बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाते। बाबा ने कहा कि तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, किसी और से तुम्हें लड़ना भी नहीं है, लेकिन बाबा हम बच्चों को योग की ड्रिल सिखाते, क्योंकि योग जो है वह बहुत नामी ग्रामी है। बाबा ने कहा कि सूर्यवंशियों को 16 कला संपूर्ण कहेंगे, लेकिन चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। 14 कला को कभी भी संपूर्ण शब्द यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम बच्चों को 16 कला संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखना है। आज बाबा ने कहा कि तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे और 84 का चक्र लगाकर अब शूद्रवंशी बने। तुच्छ बुद्धि तमो प्रधान नीचे उतरते आए। अब सतो प्रधान स्वच्छ बुद्धि हम बच्चों को बनना है। बाबा ने कहा कि नीच बुद्धि वाले ऊंच बुद्धि वालों को नमस्ते करते हैं, लेकिन यह किसी को भी मालूम नहीं है कि हमें नीचे कौन ले आता है और फिर से स्वच्छ बुद्धि कौन बनाता है। आज बाबा ने हम बच्चों को राहत दिलाई, जिसके लिए द्रौपदी का पाँव दबाए है, ये जो शास्त्रों का एग्जाम्पल है वह समझाया। बाबा ने कहा कि बाबा जानते हैं कि बच्चे भक्ति के धक्के खा खा कर थक गए हैं, तो हम सभी बच्चे बुद्धि रूपी पाव से थक गए हैं, तो बाबा हमारी थक दूर करते हैं। बाबा आए ही है आत्मा को राहत देने के लिए, आत्मा की सारी थकान को दूर करने के लिए। फिर बाबा ने कहा मुख से इसके लिए शिव शिव कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन दिल से बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा कि बाबा को याद करते हुए खाद निकलती जाएगी, लेकिन उसके लिए बाबा ने मुख्य श्रीमत हम बच्चों को दी है, कमल फूल समान पवित्र बनना है। आज बाबा ने बहुत सुंदर कमल फूल का एग्जाम्पल दिया कि जैसे उनकी पंचायत बड़ी होती है, लेकिन वो सबसे न्यारा लेकिन सभी का प्यारा है, वैसे ही हम विषय सागर में रहते हुए न्यारे और प्यारे बने। आज बाबा ने इस संसार को विषय सागर कहा। बाबा ने कहा ये नदी नहीं है, लेकिन ये सागर है, अर्थात इसमें अथाह है, फंसते जाते, लिमिट नहीं है। तो हमें इस सागर से निकलते हुए कमल पुष्प समान अपना जीवन सबसे न्यारा, सबका प्यारा बनाना है। न्यारा अर्थात अनअफेक्टेड, किसी भी चीज से प्रभावित नहीं, लगाव मुक्त, झुकाव मुक्त, अप्रभावित, साक्षी। इस प्रकार से हमें सदा एक बाप की याद में रहते हुए सबसे न्यारा लेकिन सबका प्यारा बनना है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि लौकिक में तो सिर्फ बाप का वर्षा बच्ची को मिलता है, लेकिन यहाँ पर बच्चा और बच्ची दोनों को मिलता है। तो बाबा ने हम बच्चों को इसके लिए अच्छे संस्कारों को धारण करने के लिए कहा। अच्छे संस्कारों की महिमा गाते और बुरे संस्कार वाली आत्माओं को पापी नीच कहा जाता है। तो हम बच्चे सब युद्ध के मैदान में हैं, तो मेहनत करनी है बाप को याद करने की। फिर आज हम बच्चों को बाबा ने यह भी बताया कि बाप खुद ज्ञान का सागर, खुद वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो सारे वेद शास्त्रों को जानता है और हम बच्चों को सार समझाता है। तो ये जो है भक्ति मार्ग की सामग्री, ये सतयुग त्रेता में नहीं होती। ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है। बाबा के साथ योग लगाने से हम पवित्र बनते हैं, तो जरूर वह सर्वशक्तिवान है। बाबा ने कहा कि लोगों ने तो सब जगह कह दिया है कि सब भगवान के रूप है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है, वही सब जगह है। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि नहीं, आप 84 जन्म भोगते हो, लेकिन
आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, लेकिन परमात्मा कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। आज बाबा ने खास हम बच्चों के लिए कर्मों में धारण करने की जो बात कही, वह यह कही कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, अपने को भी दुख नहीं देना है। अर्थात आत्मा कोई ऐसे विपरीत कर्म ना करे जिससे खुद को भी दुख पहुंचे। साथ साथ बाबा ने कहा कि कोई भी विकर्म जैसे चोरी आदि करना, यह भी नहीं करना है, झूठ भी नहीं बोलना है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, तो वह भी नहीं करना है। इस प्रकार से धारणा के लिए हम बच्चों को मुख्य श्रीमत दी। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे हाथों से काम करते हुए बुद्धि योग मेरे से लगाओ, हथ काटे दिल यार्डे। बाबा सर्जन भी है, सबकी बीमारी एक जैसी तो हो न सके, तो इसलिए बाबा ने कहा कर्म भी एक जैसे नहीं है, तो कदम कदम पर पूछना चाहिए। कदम कदम पर हम बच्चों को बाप से राय लेनी चाहिए। मंजिल बड़ी भारी है। आज हम बच्चों को बाबा ने ड्रामा के बारे में समझाया। बाबा ने कहा ड्रामा में सबका पार्ट फिक्स है, इसलिए महिमा की किसी की बात ही नहीं है। इसमें बड़ाई क्या, जो हम पूज्य थे फिर वर्थ नॉट ए पेनी बन गए, अब फिर से विश्व के मालिक बन रहे, तो इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, ये तो ड्रामा है। लेकिन साथ साथ जैसे पार्टधारी कोई पार्ट अच्छा बजाता है तो ताली बजाते, वैसे ही यह विचित्र ड्रामा में सबसे अच्छा पार्ट हमारे मीठे बाबा का, शिव बाबा का है, और हम भी बाबा के संग अच्छा पार्ट बजाते। तो आज पूरा दिन हम इसी नशे में रहेंगे कि स्वयं भगवान के साथ पार्ट बजाने का मौका मुझ आत्मा को मिला है, जो इस कल्प में कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माओं को मिलता है। तो मैं ऐसी भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसको स्वयं भगवान के साथ पार्ट बजाने का मौका मिला है। तो कितना न अच्छा ये ड्रामा है और कितना न अच्छा मेरा पार्ट है। फिर बाबा ने हम बच्चों को खास श्रीमत दी कि जो ब्राह्मण बनते वही देवता बनते, लेकिन देवताओं में भी प्रजा भी है, तो राजधानी स्थापन हो रही, इसलिए जितना हो सके हमें पुरुषार्थ करना है। गॉड इज वन एंड क्रिएशन इज वन, अर्थात लोग जो कोशिश करते हैं साइंस के द्वारा चांद पर जाए, वतन में जाए, लेकिन दुनिया किधर भी नहीं है। बाबा की क्रिएशन सिर्फ यहाँ ही है। बाबा ने आज साइंस के बारे में कहा कि सतयुग में साइंस हमेशा हम बच्चों को सुख देगा, यहाँ के जैसे एरोप्लेन वगैरह वहां गिरेंगे नहीं। फिर बाबा ने कहा तुम सब आशिक हो, तो एक माशुक को तुम कहते हो, एक माशुक तुमको कहते हैं कि माँ में कम याद करो तो अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। इसलिए हम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। कलयुग में ढेर मनुष्य, सतयुग में थोड़े हैं, इसलिए विनाश जरूर होगा, इसलिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। फिर बाबा ने कहा धारणा के लिए मनसा वाचा कर्मणा, हम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल अच्छे संस्कार धारण करने, कोई भी विकर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। साथ साथ बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ के पाठधारी, कितना न अच्छा हमारा पाठ है। तो आज पूरा दिन हम बच्चे इसी नशे में रहेंगे कि हम भगवान के साथ के पाठधारी हैं, तो हमारा पाठ बहुत बहुत अच्छा है। फिर वरदान में हम बच्चों को बाबा ने वरदान दिया, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव, जिसमें बाबा ने कहा कि जितना बाप का खजाना अर्थात यह जो ज्ञान रत्न मिलते उसको मनन करेंगे उतना वो अंदर में समाता जाएगा। जैसे कहते हैं ना अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो जितना हम ज्ञान रत्नों का मनन करेंगे उतना नशा और खुशी रहेगी। ऐसे आत्माएं सदा रूहानी मस्ती में, मनन की मस्ती में मस्त रहेंगी, जिन्हें दुनिया का कोई आकर्षण, कोई चीज, कोई उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः ही मिलता जाएगा। इसलिए आज हम पूरा दिन ज्ञान रत्नों का मनन करते हुए मनन शक्ति की नशे और खुशी में रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा कि मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। जितनी हमारी निर्णय शक्ति स्ट्रांग होती जाएगी उतनी सारी उलझनें सेकंड में समाप्त होती जाएगी। इस प्रकार से आज के मुरली के सारे ज्ञान रत्नों को हम जीवन में धारण करेंगे। ओम शांति।